अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान है और आप लोग मुझे जानते हैं। मैं मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर और ब्रांड डिज़ाइनर हूँ। तो मैंने एक नई चीज़ शुरू करी है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं जूनियर्स और इंटरमीडिएट डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस को रिव्यू करूँ, क्रिटिक करूँ, ना कि क्रिटिसाइज़ करूँ, खाली क्रिटिक करूँ। उसमें कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव चीज़ें निकाल के दूँ कि कैसे वो अपने डिज़ाइन को बेहतर कर सकते हैं। बेसिकली डिज़ाइन जो होता है वो बेस्ड करता है प्रॉपर्ली डिज़ाइन फंडामेंटल्स और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे रहते हुए। अगर वो नहीं है तो ये इस तरीके से है जैसे कि आपकी एक बिल्डिंग बग़ैर पिलर्स और बग़ैर सरियों के बनी गई है कि किसी टाइम भी गिर जाएगी एक चीज़ ख़राब होने से। तो आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे फॉलो करते हुए बना हुआ हो, फिर भले चाहे सिंपल हो, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? तो अब ये फर्स्ट टाइम अ, एक आइडिया मुझे आया कि मैं दूसरों के डिज़ाइंस लेके इस तरह रिव्यू कर सकूं। और मैंने कोशिश की 2-4 लोगों से इस तरह बात करके और 2-4 लोगों को ऐसी रैंडमली क्या कहते हैं फीडबैक दे के। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा लगा कि लोगों ने इस चीज़ को पसंद किया कि उनको फीडबैक की नीड होती है। तो मेरे पास काफ़ी लोग ऐड हैं ऑलरेडी, तो उसमें से मैंने जब स्टेटस डाला, स्टोरी डाली थी, तो मुझे जो है भाई सीधी-सीधी बात है, मुझे अच्छे खासे मैसेज आए हैं डिज़ाइन रिव्यूज़ के कि हमारा डिज़ाइन रिव्यू कर दें। और आई एम सो ग्लैड, बहुत अच्छा लगा टू बी वेरी ऑनेस्ट। टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है बट आधा घंटा इस चीज़ में हम लगा सकते हैं। तो आज सबसे पहले मेरे पास जो, क्योंकि क्यू में लाइन में जो पहले आएगा वो पहले पाएगा वाली बात है, तो क्यू में लाइन में जो मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त हैं, इनका नाम है वक़ार। वक़ार जो है उन्होंने अपने जो है एक ब्रांड की, एक उनकी किसी के क्लाइंट के प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार की हुई होगी। आई डोंट नो उन्होंने भेज दी है उनको या मुझे अब दी है या मुझे पहले दी है, ये मैटर नहीं करता। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मैंने उनके इस पैकेज डिज़ाइन पे रिव्यू करना है और प्रेजेंटेशन पे भी रिव्यू करना है। तो लेट्स सी कि इनका जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये डिज़ाइन अब आएगा। तो लेट्स सी, इन्होंने ये माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। इसको थोड़ी सी इन डेप्थ ले देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन बनाया है और उसमें क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं, क्या चीज़ मिस कर दी है। ये चीज़ हमें थोड़ा-सा देखने के बाद पता चलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम डिज़ाइन करते हैं, अगर हम प्रॉपर्ली फ़ोकस्ड ना हों डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे, तो हम ऐसी-ऐसी चीज़ें मिस कर देते हैं जो हमारे आउटपुट को बहुत वीक कर देती है, क्योंकि वो चीज़ उस तरह अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर चीज़ के एक प्रॉपर वे होता है डिज़ाइन करने का। लेट्स सी। ऑलराइट, वक़ार, बी रेडी। और मैं भी काफ़ी कंफ्यूज और एंग्शियस हो रहा हूँ किसी के डिज़ाइन पे पहली दफ़ा इस तरह रिव्यू देने पे। सो लेट्स सी, हम शुरू करते हैं। सो इनका प्रोडक्ट जो है, आई गेस वो एक आपके सामने है, ऑयल का प्रोडक्ट है। और उनका जो ब्रांड का नाम है नूरियो, नूरियो नाम है। ठीक है, अभी हम इनकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट इनके डिज़ाइन में आते हैं, फिर इनकी डिटेल जो है देखते हैं उस हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो इनका जो बेसिक है वो है, ये ब्रांड के लिए इन्होंने इस पैकेज बॉटल के लिए पैकेज डिज़ाइन किया है जो कि लेबल है। तो लेबल डिज़ाइन पे हम आ जाते हैं। राइट, आपको स्क्रीन दिख रही होगी लेबल डिज़ाइन की, मैं शायद इधर कर दूँ, मुझे अब इतना अंदाज़ा नहीं है मेरी शक्ल कहाँ पे आ रही है, आई गेस इधर कहीं तक आ रही होगी। तो हम जो है इसको भी साइड पे कर देते हैं, इसको भी साइड पे कर देते हैं। आप विज़िबल है, आपके लिए क्लियरली विज़िबल होना चाहिए तो फ़ायदा है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, ओके, मैं कोशिश करूँगा मैं बहुत नेचुरल रहूँ, ठीक है? तो डिज़ाइन जो है आपके सामने मौजूद है और आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉटल का रेडियस कितना है। और इस लेंथ के हिसाब से जब आप चिपकाएंगे उसमें, तो वो आपकी जो एक एक साइड से बॉर्डर पकड़ने में व्यू होता है वो कैसा दिख रहा है। तो अब मॉकअप के हिसाब से ये क्लियरली विजिबल है यहाँ। ऑलराइट,
अब देखते हैं इन्होंने मॉकअप में दोनों साइडों से जोड़ दिया है कि नहीं जोड़ा, पीछे बैक साइड नहीं है। ठीक है, तो अभी हम खुद से जज नहीं कर सकते फ़िलहाल इस चीज़ को। राइट, तो लेट्स सी, फ़िलहाल हम डिज़ाइन पे देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ काफ़ी छोटा आ रहा है। ये आई डोंट थिंक सो कि इतना कवर करेगा, ये इतना कवर कर जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देखते हैं आगे चलते हैं। तो वकार, अब आपने जो डिज़ाइन बनाया है, जब हम फर्स्ट नज़र मारते हैं इसमें, तो सबसे पहले हमारी नज़र जानी ही चाहिए प्रोडक्ट के नाम पे। प्रोडक्ट के नाम पे जब हमारी नज़र जाती है तो हम प्रोडक्ट का नाम देखते हैं सबसे पहले कि नाम क्या है, किस चीज़ का है। तो उस हिसाब से आई थिंक इट्स वेरी गुड, फ़ॉन्ट का स्टाइल बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। जो मेजर यहाँ पे प्रॉब्लम है वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम मुझे इस वक्त दिखी है, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ऑलराइट, ये जो स्पेसिंग है, राइट, इसको रेड कर देते हैं, ब्लैक किसी को नज़र ही नहीं आना है। ये मैंने ब्लैक कर दिया, इसको रेड कर देते हैं ताकि गलती है वो बाकायदा से नज़र आए। और मैं अपना ब्रश जो है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हम्म, लेट्स सी। ठीक है, ये क्या बात हुई, ओहो, ये सॉरी। ऑलराइट। हम्म 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 ओके, ठीक है। मेरा ब्रश जो है मुझे तंग कर रहा है इस वक्त। अच्छा खासा मैंने प्रेशर सेट किया हुआ था, आई डोंट नो, मेरे प्रेशर की वजह से मेरे ब्रश का प्रेशर भी ख़राब हो गया है। वेरिएशन 50। हाँ, ओके। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली ये पूरा स्पेस, ये बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है मेरे हिसाब से। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, ये स्पेस नहीं है यहाँ पे। लाइक अगर हम दूर से देखते हैं, अगर आप इस मॉडल के यहाँ पे डिज़ाइन पे देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं दोनों आपस में। ठीक है, लाइक ऑलिव का ओ जो है इस एच से बहुत ज़्यादा करीब है। इधर ब्रीदिंग स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छी खासी स्पेस की ज़रूरत है। लाइक इतनी थिकनेस जितनी इधर है, इधर होनी चाहिए थी कि यहाँ से एटलीस्ट शुरू होता, ब्रीदिंग स्पेस कर्व में होती। ये इस वक्त प्रॉब्लम कर रहा है, इस साइड पे भी प्रॉब्लम कर रहा है। मैं मार्क्स लगा देता हूँ, इस साइड भी स्पेस का प्रॉब्लम है, इस साइड पे भी स्पेस का प्रॉब्लम है। तो ये जो स्पेसिंग है, ब्रीदिंग स्पेस, यहाँ पे वाइट स्पेस जो है खाली छोड़ना लाजमी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि नाम जो है वो वाज़ेह तो हो गया है लेकिन बहुत ज़्यादा एजेस पे जुड़ गया है। सेकंड चीज़ ये है कि आपका जो प्योर आपने लिखा है, प्योर के बाद आपने ये आउटर स्ट्रोक दिया है। देखो, जब आपने आउटर स्ट्रोक देना है तो उसका पहला रीज़न आपको ऑब्जेक्टिव पता है कि मुझे ये इसलिए देना है ताकि वो मेरे बैकग्राउंड वाली चीज़ पे ना चढ़े। तो जब उस पे नहीं चढ़ानी, तो उसके लिए बेहतरीन हल आपको निकलता है कि हम उसको ऐसा स्ट्रोक दे दें जो कि पॉसिबली बैकग्राउंड से मैच कर जाए, तो हमें एक वाइट स्पेस यहाँ भी मिल जाता है। बट प्रॉब्लम इज़ कि हम इस चीज़ को इतना नेचुरल वे में नहीं करते। आपने स्ट्रोक दिया तो आपके सामने ये मौजूद है, ई का ये पार्ट अंदर की तरफ है, ई का ये पार्ट बाहर की तरफ है, और ये नोक बन रही है। ठीक है, तो लाइक इधर स्ट्रोक नहीं रिक्वायर्ड। और ये सबसे ख़तरनाक बात आपकी पी वाली, पी कट गया है आपका, क्योंकि आपने स्ट्रोक दिया है और वो स्ट्रोक उसके आपने फॉन्ट के पीछे नहीं दिया, आपने ऊपर से दिया हुआ है, जो कि उसको काट रहे हैं सबको। बेस्ट वे हल जो मुझे लगता है वो इसका ये होना चाहिए था कि आप अपने इस स्ट्रोक को, यानी कि जो आपके लीफ का पार्ट है, ये लीफ इधर से आप इसको कर्व में ही एंड कर देते, इस पार्ट को आप कर्व में यहाँ एंड कर देते। सो बहुत खूबसूरत लगता। अभी मैं इसको कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास डिज़ाइन नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर ये ग्रीन लाइन यहाँ से जाके यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और राउंड हो जाती, सेम इधर से यहाँ से जाती तो यहाँ ख़त्म हो जाती और यहीं पर राउंड हो जाती, आपका पीछे स्पेस भी रहता, आप प्योर भी लिखते,
इवन दो अगर आप ये और यहाँ तक काटते और प्योर आप इस कर्व में लिखते, इस तरीके से लिखते, इस स्पेस में, उसी फ्लो में आपकी बात ही कुछ और बन जानी थी। तो प्योर बजाय स्ट्रेट के आप प्योर इधर कर्व में लिख रहे होते। यू अंडरस्टैंड? आपने डिज़ाइन के फ्लो में ही रहते हुए आपने प्योर लिख देना था और लीव्स को एंड एच टू एच आपने वो कर्व में एंड करना था और वहाँ पे प्योर लिखना था। तो प्योर ऑलिव ऑयल आपका बेस्ट बैठ जाता। और स्पेसिंग सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो लीफ का शेप है ये लाइक अगर आप नोट करें, मैं अपने स्ट्रोक्स हटाता हूँ या स्ट्रोक रहने देते हैं, इस लीफ में थिकनेस यानी कि ये विड्थ है स्ट्रोक की वो थोड़ी सी वेरिएशन में जा रही है। ओके, बेटर है, वेरिएशन में हो सकती है, होनी चाहिए, बट बार बार मोटी पतली हो रही है, कहीं कहीं टेढ़ी लग रही है और कर्व बेहतर नहीं है। ये सबसे मुश्किल काम होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके लिए आपको कर्व बड़े बड़े लेके फिर ये डिज़ाइंस को बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर कि आप कहते हैं ये जिसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो वाले आपने सर्कल लेने होते हैं कि आप ये बड़ा कर्व लेते यहाँ पे, ठीक है, आप अब इस तरह रखते, फिर आप दूसरा कर्व लेते, आप उसको, क्योंकि गोल्डन रेशियो होता है तो उसके एक हिसाब से कर्व्स होते हैं बड़े छोटे। तो कहने का मकसद ये कि ये जो राउंड शेप्स होते हैं दिस शुड बी परफेक्ट। यहाँ जब राउंड शेप्स नहीं सेट बैठते हैं तो ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, जो कि अभी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है कि आपके जो ग्रीन आउटर है वो सही से कर्व नहीं है स्मूथली। जैसे बहुत बेसिक अंदाज में क्लाइंट जवाब देता है आउटलाइन या स्ट्रोक स्मूथ नहीं है, इसको और स्मूथ करें। तो वो स्मूथ जो होता है बेसिकली वो राउंड के लिए कहा जा रहा होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई यहाँ इसके बारे में बात। बाकी आई लाइक दिस लीफ कमिंग आउट ऑफ दिस, ये बहुत अच्छा एक इफेक्ट है और 100% नेचुरल। इसको थोड़ा सा कर्निंग चाहिए, लाइक नॉट टू मच, थोड़ी सी कर्निंग चाहिए क्योंकि छोटा फॉन्ट है, थोड़ी सी और कर्निंग होगी तो ये फॉन्ट जो है आपका थोड़ा सा खुल जाएगा, रीडेबिलिटी और आपकी स्पेसिंग में खुल जाएगी। अगर आप इसको दूर से देखें आई लाइक इधर तो वो काफ़ी घुसा हुआ है, थोड़ा सा खुल जाएगा। और ऑब्वियसली अगर आप आई बिलीव डिज़ाइन चेंज है कि अगर आप प्योर इधर कर्व में लिख रहे होते, अगर कलर चेंज करके चेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप प्योर इस फॉर्म में लिख रहे होते तो 100% नेचुरल इधर लिख सकते थे, इसके ऊपर 100% नेचुरल प्योर ऑलिव ऑयल। फ्लो आपका यूँ होता, अभी आप रीड भी हायरार्की वाइज गलत कर रहे हैं, प्योर ऑलिव ऑयल फिर 100% नेचुरल, मैंने आपको जो होता है उसमें जुड़ जाता 100% प्योर ऑलिव ऑयल, सॉरी 100% नेचुरल प्योर ऑलिव ऑयल, तो वो आपकी हायरार्की भी अच्छी हो जाती। सो स्पेसिंग, हायरार्की, फ्लो, ये अभी आपके यहाँ पे गड़बड़ हुई हुई है। ओके, नो हार्ड फीलिंग्स, या आपको डिटेल में जाना है तो डिटेल में चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं भी बहुत सारे डिज़ाइंस में एरर्स करता रहा हूँ ज़िंदगी भर, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं डिज़ाइन में, क्लाइंट्स के तहत हमें बनाना पड़ता है कि वो कैसे चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें पहले डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है तो हमारा डिज़ाइन अच्छा होता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका मेन ऑलिव ऑयल का जो डिज़ाइन है, इसको बेटर करा जा सकता है काफ़ी हद तक जो मैंने आपको बताया है। ऑलिव ऑयल का फॉन्ट बहुत अच्छा है, स्पेसिंग की रिक्वायरमेंट है। बाकी नीचे जो आपने इमेजेस यूज़ किए हैं दैट्स प्रीटी गुड, बट अगेन उसमें अभी भी एडिटिंग की थोड़ी ज़रूरत है। बहुत रूखा सा अभी इमेज है, उसको थोड़ा सा और पॉप आउट करें और फ्लैश कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा ब्राइटर उसकी फील आए। खाने की चीज़ आपने दिखानी ऐसी है कि बंदा खाने की करे, उसको क्रेविंग होना शुरू हो जाए। आपने फूड पैकेजिंग में नेचुरल पिक्चर नहीं चिपका देनी होती, ये ट्रूथ अजीब है बट रियल है। आपको कस्टमर को क्रेविंग देनी, उसके मुंह में पानी आना चाहिए, उसको लग पता जाना चाहिए ये वाला प्रोडक्ट बहुत हंसू किस्म का। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट के अंदर दी हुई
चीज़ें जो खाने की हैं उसको इन्हेंस्ड करना पड़ता है, लाइक KFC, मैकडोनल्ड्स, फलां ढमका। अब मैं आपको क्या बताऊँ, वो खाते जब हम हैं वो क्या होता है, और जो बैग हम देखते हैं पैकेजिंग्स में या एड्स में, वो यू नो हम उसके एक हफ्ते का ज़्यादा खाना लगता है, तो इसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, चलें जी आगे चलते हैं। आई लाइक दिस, ये बहुत अच्छा इफेक्ट है, बहुत अच्छा फ्लो है, द नेचुरल फील दे रहा है जो आपका ये यहाँ पे लोगों की एक फ्लो आ रही। कलर फिर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ओके ओके, तो ये जो लोगों का ये फ्लो जा रहा है, यहाँ से ये फ्लो जा रहा है, तो इसमें ये जो पत्ते आ रहे हैं और ऑलिव्स दिए गए हैं, तो ये रेडियल में जो swirl फ्लो दे रहा है, बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है। ऑलराइट, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे आपकी ये साइड पे इंग्रेडिएंट्स 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 ओके, ठीक है। आई बिलीव दिस इज गुड, बट ओ ओ ओ एरर्स, लॉट्स ऑफ एरर्स। यहाँ पे आपको मैं एरर्स दिखाता हूँ जो आपको अब नज़र आ जाने हैं कि इसमें इसमें जब आपके ये बॉक्स तैयार किए गए हैं, तो हम बात कर रहे हैं अब अलाइनमेंट्स की। तो अलाइनमेंट्स की जब बात करते हैं, वहाँ तो हमने हायरार्की की स्पेसिंग की बात कर ली, यहाँ हम अलाइनमेंट्स की बात करते हैं। तो भाई अलाइनमेंट्स में हम्म 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 ठीक है, अलाइनमेंट्स की बात कर, समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। आपका जो इंग्लिश है ये सेंटर नहीं है, बहुत ही फीका कलर आ गया ये। ओके, ये सेंटर नहीं है, ये स्पेसिंग यहाँ है, सेंटर नहीं है, यहाँ स्पेसिंग है, सेंटर नहीं है। या तो इन्होंने राइट करने की कोशिश की है, तो ये क्यों इस तरह हुआ है। अव्वल तो राइट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेकेंडरी, सेंटर होना चाहिए, दोनों तरफ ऊपर नीचे स्पेसिंग एक होनी चाहिए। सेम इसका भी ऐसे होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए। और जब बात हो रही है ऑर्गेनिक की, जब बात हो रही है फूड की, और हम मोस्टली राउंड शेप्स पे काम कर रहे हैं, तो कीप द फ्लो कंसिस्टेंट। जब हम फ्लो को कंसिस्टेंट रखते हैं तो हमारी नज़रें उसी तरह फ्लो में निकलती। यहाँ हमें एक राउंड एजेस वाले, मैं बहुत गंदा बना रहा हूँ बट मैं इधर बना देता हूँ, हमें यहाँ पे बजाय इस तरह के राउंड एजेस वाले रखने की ज़रूरत है ताकि स्मूथ रहे। ठीक है, आपका ये राउंड एजेस वाले पड़े होते हैं तो बहुत ही नेचुरल फील देता है आपका इसी लोगों पे रहते हुए। बट अभी आपका एजी कॉर्ड, ठीक है, ये एक फॉल्ट है। दिस इज अलाइनमेंट, आपकी अलाइनमेंट यहाँ पे गड़बड़ तो हो गई है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं। टेक्स्ट आ गया आपका, इसमें आपको थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए। लाइक आई बिलीव कि ये जो स्पेसिंग है ये एटलीस्ट इतनी ही होनी चाहिए, उसके बाद ये टेक्स्ट शुरू होना चाहिए था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस तरह काम करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ भी आ सके। या सो यस, ये जो कलर मैंने दिया है ये इसलिए दिया है मैं थोड़ा सा स्पेसिंग को देख सकूं, राइट। ओके, तो ये इसके बाद शुरू होना चाहिए था, तो उससे क्या होता कि आपको यहाँ पे गैप मिलता, स्पेस मिलता, फिर टेक्स्ट होता, सुकून मिलता। अभी आपको लिटरली सुकून नहीं मिलेगा, अब आप देखेंगे सब कुछ चिपका हुआ। ठीक है, एक तो ये मसला हो गया, और ये फॉन्ट का जो बोल्ड वाला फॉन्ट है, ऑल राइट, थोड़ा दूर से डिफरेंट लग रहा है, करीब से डिफरेंट लग रहा है। ऑल राइट, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट टर्निंग रिक्वायर्ड है। टर्निंग बहुत कम है इसमें, फॉन्ट की टर्निंग थोड़ी खोलनी चाहिए, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स रीडेबल तो हैं बट थोड़ी सी और स्पेसिंग इट्स ऑल अबाउट स्पेसिंग, ब्रीदिंग। खुल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब जब यहाँ हम स्पेस दे देंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट अलाइन है, पैक्ट फॉर अलाइड इंटरनेशनल, नीचे की कहानी चलते हैं, ये चलते हैं। पैक्ट फॉर अलाइन कॉर्पोरेशन, ग्लेन बर्नी,
मेड इन इजिप्ट। अब आप इस चीज़ को समझें, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी होती है खास इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके ग्रुपिंग करना कि वो एक ही जगह निपट जाए। फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट्स थे, तो वो इंग्रेडिएंट्स के आप तीनों इंग्रेडिएंट्स एक जगह ही लिख रहे हैं, अलग अलग जगहों पे पेजेस पे या अलग अलग डिवाइड करके गैप देकर नहीं लिखेंगे, एक जगह। प्रॉक्सिमिटी होती है कि आप इकट्ठा करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। अब यहाँ पे आपकी बात हो रही है पैक्ट फॉर अलाइड इंटरनेशनल कॉर्प, फिर नीचे उसका आई गेस एड्रेस आ जाता है, मेड इन इजिप्ट। ये जो पार्ट है, मेरा बिलीव ये है कि ये पार्ट एक होता, मेड इन इजिप्ट जो है आपका डिफरेंट चीज़ है, थोड़ा सा गैप दे के अलग से लिखा जाना चाहिए था, और वेबसाइट को बोल्ड कर सकते थे, हाईलाइट कर सकते थे किसी तरीके से, बिल्कुल एक ही साथ एक ही वर्टिकल स्पेसिंग के साथ लिख दिया, जो कि एक प्रॉक्सिमिटी कंसीडर कर रहा है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। इसको डिवाइड होना चाहिए था, स्पेस होना चाहिए था कि पैक्ट फॉर दिस इज देयर एंड मेड इन इजिप्ट, ये उनकी वेबसाइट है तो ये डिफरेंट होना चाहिए था। स्टोरेज कंडीशन की ड्राइव, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये आ गई तो आ गई। तो इन तीनों में डिविजन्स होना लाजमी थे, आई बिलीव, और लाजमी थे तो आई स्टिल बिलीव इट। तो एक चीज़ ये आपकी हो गई प्रॉक्सिमिटी। तो हमने पहले बात आपकी वहाँ पे करी स्पेसिंग की, फ्लो की, ठीक है, कर्निंग्स की, जो कि इम्पोर्टेंट थी, और यहाँ पे हमारे पास आ गई अलाइनमेंट्स की, और फ्लो जो हमें कंसिस्टेंट एक स्टाइल कंसिस्टेंट रखना था वो। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें प्रॉक्सिमिटी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी चीज़ें अलग होना लाजमी है। आए इससे आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ समझ में आ गई। इट्स ओके, न्यूट्रिशन फैक्ट ये ऐसे ही रहेगा, इसका कोई मसला नहीं है। बट आई थिंक अगर आपके इस पैकेजिंग में हम इधर जाते हैं, इधर नहीं दिखाया आपने पीछे वाली साइड, तो न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ ही आप कोड्स को नीचे यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रिशन फैक्ट आप छोटा कर सकते हैं, और क्यूआर कोड्स वगैरह, बारकोड्स वगैरह आप न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ स्टोरेज वगैरह वहीं पे निपटा सकते हैं। ये चीज़ थोड़ी खोल लें, पैक फॉर फलानम का, ये आप थोड़ी सी वेबसाइट थोड़ी और क्लियर कर दें। वेट अ सेकेंड, सॉरी, तो ऐसे कर लें। तो ये हो गई यहाँ पे चीज़ आपकी पक्की। ग्रीन बॉटम आपका नेट वेट के लिए है, आपने रखा है, ओके। बिल्कुल हाईलाइट करके रखा है, रीज़न क्या है इसके पीछे, जबकि ये आई बिलीव ये वेट आप इधर छोटा सा लिख सकते थे, नीचे ही, मेरी शक्ल पे तो नहीं आ रहा, साइड पे करते हैं। अब ये छोटा सा लिख सकते थे अगर ये ग्रीन बॉटम आप नहीं बनाते, ग्रीन बेस बनाने की ज़रूरत इस डिज़ाइन में एज सच नहीं थी। बट अगर आपको अच्छी लग रही है एज अ डिज़ाइन, इट्स गुड, ओके, इट्स फाइन, ये आपकी अपनी क्रिएटिव डायरेक्शन है। इस वक्त हम बात करें मोस्टली डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो कि कहीं कहीं मिस हो गए हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं और ये बेटर हो सकती हैं। तो अब यही डिज़ाइन आपका, यही सारे फॉलो हो जाएंगे बाकी में। आई लाइक दिस, आई रियली लाइक दिस। 100% नेचुरल प्योर सनफ्लावर ऑयल। उसी तरीके से प्योर अगर ऊपर कर्व में आ जाता, इस तरह होता, तो ज़्यादा बेहतर रीडेबिलिटी भी होती, फ्लो भी अच्छा होता। ऐसे भी बुरा नहीं है अगर आप सिर्फ कर्व लाइक काट देते हैं यहाँ एज का, और इसको स्ट्रोक मारने की जरूरत नहीं है, इसकी बैकग्राउंड के साथ ही दिख रहा होता, क्लीन हो जाता। टू मच हैपनिंग हो जाता है अभी। विटामिन ई, विटामिन ई को अभी विटामिन ई की ज़रूरत हो रही है, जिसको हम कहेंगे विटामिन एम्प्टीनेस, अभी बहुत ज़्यादा घुस गया है। और ये विटामिन ई चूँकि आप इसके अंदर लिख रहे हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये विटामिन ई इस फ्लो, आई लाइक दिस, ये हाँ, ये यूं नहीं होना चाहिए था। ये विटामिन ई बहुत अच्छे से इसी तरह ई विटामिन इसी के नीचे लिखा होना चाहिए था, विटामिन, समझ रहे हैं आप। तो ये जल्दबाजी में निपट गया है, और ऐसे जल्दबाजी में नहीं निपटना चाहिए। विटामिन इसको बहुत अच्छे कर्व में ही जाना चाहिए बगैर डिस्टॉर्ट होते हुए।
ठीक है, एक तो ये एरर है, एरर को मार्क करते हैं ताकि आपको याद रहे एंड में। ये मार्क करते हैं, यहाँ एरर है, सेम अगेन वही चीज़ यहाँ पे भी है, वो चीज़ है, वही चीज़ है। और राइट, थर्ड वन, अब अगर आपने इधर वेजिटेबल का वी इस पे चढ़ाया है तो आपने सन को इस पे क्यों नहीं, एस का इस पे क्यों नहीं रखा, ओ को इसके कर्व पे क्यों नहीं रखा। ये डिटेल्स जो होती हैं, माइनर डिटेल्स आपकी पैकेजिंग में, आपकी ब्रांड डिज़ाइनिंग में, कि व्हाट यू आर डूइंग, वो चीज़ आपने जो उसमें आर्ट डायरेक्शन डाली है वो कंसिस्टेंट रहे, ताकि आप सीना तान के सबके सामने खड़े हो सकें कि मैंने ये चीज़ करी है, इसके पीछे ये वजह है। अब यहाँ पे दोनों में नहीं था, बट यहाँ पे मौजूद था, तो ये गलती कहलाएगी, ये आर्ट डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, वही सारी चीज़ें ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत गंदा ब्रश आ गया मेरा, ये जो है कटा हुआ इमेज है यहाँ से, और कोई टमाटर खा गया है, तो ये ऐसा लग रहा है इमेज क्रॉप्ड ठीक नहीं है। ये टमाटर पूरा होना, टमाटर नहीं है, जो भी ये मिर्च है ये नहीं, इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। बाकी फ्लो अच्छा है, कुछ चीज़ें होती हैं जो बारीकी से देखनी पड़ती हैं, आपको सेट करनी पड़ती हैं आगे, वही सब चीज़ें। और राइट, तो ये आपको समझ में आ गया कि आपके इस डिज़ाइन में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर जा चुकी है तो जा चुकी है, अगर नहीं गई है सो लेट्स फिक्स इट। और दिस, जब आपकी वो चीज़ इसमें आएगी, आप इमेजिन करें अभी आपका प्योर इधर कहीं और है, किसी और साइज़ में, वहाँ पे प्योर आपका किसी और साइज़ में, वन आपका यहाँ पे कुछ और है, टू यहाँ पे प्योर कुछ और है, थ्री इवन यहाँ पे कुछ और, आपके तीनों प्योर किसी और जगह पड़े हुए हैं। दिस इज़ नॉट गुड ब्रो, ये चीज़ सेट करने की है। तो आई बिलीव आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें गलत हैं। जैसे अब आपने ये लोगों की प्रेजेंटेशन बनाई है, आपने इसमें कलर्स बताए हैं, ये प्रेजेंटेशन पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लैक को वाइट कर दें या लाइट कलर कर दें, ब्लैक पे नहीं दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगी। रीज़न के ऑयल प्रोडक्ट है, फूड रिलेटेड है, तो ब्लैक इज़ नॉट वर्किंग हेयर प्रॉपरली। तो पहला स्टार्ट ही यहीं से ब्लैक से हो रहा है, तो इट शुड बी ब्राइट, लाइट ब्राइट एंड हल्का फुल्का। डार्क ब्लैक है वो उस पर उठाना तो ओके, वाइट पे भी उठ जाएगा। बाकी नीचे आते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है, तो आपकी प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट आप कर रहे हैं, अलाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अलाइनमेंट्स और ग्रिड। ग्रिड पे मैं बात करूँगा लेकिन डिटेल में बाद में। ग्रिड पे अगर काम करते हैं तो ग्रिड बहुत ज़रूरी है। मैं टैबलेट से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रहा है। सी, आपका लोगो भी इधर अलाइन नहीं है, पेज के सेंटर नहीं है, इट शुड बी इन द सेंटर। ये मैंने आंखों से ही देख लिया तो पता चल गया। अब इसको अगर हम नाप तोल कर रहे हैं तो भी आपका लोगो सेंटर में नहीं है, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि आप इन चीज़ों को खुद वर्क करते हुए, काम करते हुए इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आप जिससे बनवा रहे हैं, हो सकता है आप किसी से बनवा रहे हो पॉसिबली। तो बाकी यहाँ पे टेक्स्ट है आपका, अगेन दिस इज टू कॉर्नर्ड, इतना कॉर्नर नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए कर्व में ताकि ब्रीदिंग हो। सनफ्लावर सेंटर नहीं होगा ऑब्वियसली। अगर मैं अब आपके यहाँ पे गाइड्स बना ही लेता हूँ, अब जब छेड़ ही दी है बात, तो हम कहाँ चले, अरे टैबलेट से माउस पे आ जाते हैं हम वापस। तो बेसिकली फ़िलहाल हम ऐसे गाइड बना लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है हमारे पास, शेप, डिवाइड, रिव्यू, नंबर्स। इस तरह नहीं करते, वर्टिकल देख लेते हैं खाली, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं और इसको राइट क्लिक करके हम इनके ऐसे ही रखते हैं। इसका कलर हम चेंज करते हैं, ओ को हम ग्रुप करते हैं, इसका कलर हम ग्रीन करते हैं, ओके।
ब्लैक कर लेते हैं, ब्लैक ही बेहतर था। ठीक है, अब आपके सामने चीज़ें सेंटर्ड नहीं हैं। क्यों नहीं है, ये आपने खुद से थोड़ा सा साइड पर रखा है तो अलग बात है, लेकिन सेंटर अगर सिमेट्री जा रही है तो सिमेट्री चलती जाए, इट्स ओके ये आप रख सकते हैं ऐसे ही। अगर आप इसे स्क्वायर के लिटरली कर्व्ड स्मूथ रखते, थोड़ा सा ब्लॉबी सा रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स ऑयल, ऑयल की फील अलग है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि आप जो है एक स्क्वायर बनाते, इसको स्मूथ रखते और हम्म हम्म, हम्म, like, थोड़ा सा टेढ़ा रख लेते, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी रख सकते थे, कोई इतना इशू नहीं है। थोड़ा ऑर्गेनिक जा रही है तो चीज़ ऑर्गेनिक जा सकती है। अब इधर ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वाइट स्पेस नहीं है। उसके अंदर फॉन्ट्स लगते, एजी इस पर सूट नहीं कर रहा है कट कट में। टाइपोग्राफी ओके फाइन। कलर्स, कलर्स यहाँ पे ठीक है, ये सेंटर है, इट्स गुड। ये भी ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा एज आपने दिए यहाँ पे। और नूरियो की आपने स्पेसिंग बताई है, और फिर आपने पैकेजिंग शॉट दिखा दी यहाँ पे। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, सारे पैकेजिंग के लेबल्स दिखा दिया आपने, इट्स गुड। फिर आपने थोड़ा सा उसकी डिज़ाइन बना के दिखा दिया, और राइट ये साइड ठीक है, फ़न है, इट्स फ़न। इसमें तो आप फ्लेक्सिबल होते हैं, आप जैसा चाहे कर सकते हैं, बस देखने में फ़ील अच्छी आनी चाहिए केवी की तरह। ये साइड बिल्कुल बेहतरीन है। इमेजेस पे मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ है, बेसिक थी। यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो लिटरली बहुत इश्यूज़ हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आई होप कि मैंने सही गलतियाँ पकड़ी हैं और ये काम आएंगी, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी काम आएंगी। तो फर्स्ट रिव्यू था, और होपफुली आप इसको फिक्स कर लेंगे नेक्स्ट काम के लिए। तो इंशाल्लाह ताला दूसरा रिव्यू भी आएगा बहुत जल्दी। तो अल्लाह हाफ़िज़।